आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 10 केजी द्रव्यमान का कोई वृत्तीय चक्री अपने केंद्र से जुड़े किसी तार से लटकी है। चक्रिका को घूर्णन देकर तार में ऐंठन उत्पन्न करके मुक्त कर दिया जाता है। मरोड़ी दोलन का आवर्तकाल 1.5 सेकेंड है। चक्रिका की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तार का मरोड़ी कमानी नियतांक ज्ञात कीजिए। मरोड़ी कमानी नियतांक अल्फा संबंध J माइनस अल्फा थीटा द्वारा परिभाषित किया जाता है। यहाँ J प्रत्यानयन बल युग्म तथा थीटा ऐंठन कोण है। तो ये जो संबंध है क्या करता है, हमें संबंध दिया हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है। तो इसको करने से पहले इसकी पूरी लैंग्वेज हम एक बार समझते हैं डायग्राम बना के, तब हम समझ पाएंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। तो हम इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 10 केजी द्रव्यमान का कोई भी वृत्तीय चक्रिका अपने केंद्र से जुड़े किसी तार से लटकी है। अब इस तार को घुमा करके इस चक्रिका को घुमा करके उस तार में ऐंठन उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। हमें पता है कि जब ऐंठन उत्पन्न करेंगे और उसको छोड़ेंगे तो क्या करेगा, घूमना स्टार्ट कर देगा उस ऐंठन को खत्म करने के लिए। उस घूमने के आवर्तकाल का हमें गिवन दिया है 1.5 सेकेंड है। चक्रिका की त्रिज्या भी हमें गिवन है। तो तार का मरोड़ी कमानी नियतांक हमें ज्ञात करना है। और जो रिलेशन दिया है J माइनस अल्फा इंटू थीटा। अगर इस रिलेशन को हम देख के क्या कहें, ये पक्का हमारा सरल आवर्त गति का रिलेशन है। सरल आवर्त गति में क्या होता है, फोर्स डायरेक्टली माइनस अल्फा इंटू थीटा। अल्फा क्या है, नियतांक है, थीटा क्या है, कोण है। तो ये जो हमारा इस तरह के रिलेशन जो आते हैं ये हमारे क्या करते हैं, सरल आवर्त गति के रिलेशन होते हैं। सरल आवर्त गति का रिलेशन दिया हुआ है। ये थीटा क्या होता है, कोण होता है, अल्फा हमारा नियतांक है और ये क्या होता है, बल होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये रिलेशन दिया हुआ है और हमसे कहा जा रहा है कि हमें ये अल्फा निकालना है, जो नियतांक है ये अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है। हमें गिवन क्या है, जो हमारी चक्री है उसका मास हमें 10 केजी दिया है, उसका हमें रेडियस दिया है, त्रिज्या हमें गिवन उस चक्री की 15 सेंटीमीटर। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 0.15 मीटर में आ जाएगा। और हमें आवर्तकाल दिया है, जब वो चक्री घूमेगी तो उसका आवर्तकाल 1.5 सेकेंड गिवन हुआ है। तो इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। तो अगर इसका हम डायग्राम देखें तो हमारे पास ये चक्री है, ये एक तार से जुड़ा हुआ ये इसका तार है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि चक्री को पहले मोड़ा जाता है, चक्री को इस तरह से घुमाते हैं। मान लीजिए हम इस तरह से चक्री को घुमाने लगे कि इस तार, जो ये तार हम देख पा रहे हैं इसमें हमारा मरोड़ आ जाता है। अगर इसको घुमाएंगे तो इस तार कुछ इस तरह से इसमें मरोड़ आ जाएगा। पूरा जब मैक्सिमम मरोड़ हो जाएगा तो अगर उस तार को, चक्री को हम छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, चक्री अगेन इस दिशा में घूमेगा और इस तरह से घूमेगा कि ये मरोड़ इसमें खत्म हो जाए। तो इस दिशा से घूमेगा तो इसमें जो मरोड़ होंगे उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी और एक बार फिर ये चक्री का जो तार हो सीधा हमें मिलेगा। तो जो ये क्वेश्चन में दिया गया है कि जब ये घूमेगा तो इसका जो ये जब ये मरोड़ खुलेगा इसमें से तो उसका जो आवर्तकाल गिवन है वो हमें गिवन है 1.5 सेकेंड गिवन है। और हमें इसमें जो कांस्टेंट अल्फा है, जो रिलेशन थे, उससे अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है। जैसा कि इसमें हम देख पा रहे हैं, अगर इसको हम इस दिशा में घुमाएंगे, मान लीजिए इसमें हम इस दिशा में घुमाएं तो तार में हमने ऐंठन उत्पन्न कर लिया। अब इसको ऐंठन उत्पन्न करके छोड़ देते हैं मुक्त अवस्था में, तो यह क्या करेगा, इस ऐंठन को खत्म करने के लिए इस दिशा में रेड वाली कलर की दिशा में घूमना स्टार्ट कर देगा। तो वो जो घूम रहा है उसका टाइम पीरियड हमें गिवन है वो अल्फा हमें निकालना है। अब हमें पता है कि अगर कोई भी चक्ति है, जो हमारी चक्रिका है वो क्या कर रही है, चक्रिका को अगर हम बाहर इस तरह से इसका डायग्राम बनाए, हमारी चक्रिका है ये अपना इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है इस दिशा में। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो इसका जो हमारा, तो हम देख रहे हैं चक्री हमारा ये है, इसके लंबवत ये एक्सिस है, ये लंबवत, और ये किससे पास कर रहा है, इस केंद्र से पास कर रहा है। ये हमारा चक्री का केंद्र है। तो इसके इस लंबवत तल के परितः जो हमारा जड़त्व आघूर्ण होगा, जड़त्व आघूर्ण जो हमारा आई होगा उसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ यम आर स्क्वायर। हमें पता है। हमें इस शक्ति का द्रव्यमान भी गिवन है और त्रिज्या भी गिवन है। कैसे हमने इसको निकाला, हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा इस तल में ये इस तरह से इस गोलाकार में घूम रहा है। घूम इसलिए रहा है क्योंकि इसका जो इस तार में जो मरोड़ आया है उसको खत्म करने के लिए घूम रहा है। तो जब घूमेगा तो ये हम देख पा रहे हैं कि जो ये हमारा तल है या अक्ष है वो क्या कर रहा है, केंद्र से पास कर रहा है और इस चक्रिका के लंबवत है। तो अगर कोई भी लाइन अगर उस लंबवत पास करेगी, उस केंद्र से जाएगी, तो उसका जो जड़त्व आघूर्ण होता है उस अक्ष के परितः उसकी वैल्यू होती है हाफ एम आर स्क्वायर। ये हमारा जो लाइन है इस तल के लंबवत है और केंद्र से पास कर रहा है, तो उसका जड़त्व आघूर्ण हाफ एम आर स्क्वायर हो जाता है। अब हमें पता है कि अगर आई की वैल्यू यहाँ से हम देखें तो आई की वैल्यू हमें सब कुछ गिवन है,
मास हमें 10 गिवन है, रेडियस हमें 0.15 गिवन है। यहाँ से हम आई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से जो आई की वैल्यू आ जाएगी 0.1125 kg मीटर स्क्वायर। यहाँ से हमने आई की वैल्यू निकाल ली। हमें अब क्या दिया है, आवर्तकाल दिया है। अब आवर्तकाल का फार्मूला क्या होता है, किसी भी अगर ये घूम रहा है तो इसका आवर्तकाल होता है, क्या होता है, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई अल्फा। अल्फा क्या होता है, इसका मरोड़ नियतांक होता है, वही हमें निकालना है, जो रिलेशन होता है। अल्फा क्या होता है, अगर ये मुड़ेगा तो, अगर वो खुलेगा तो जो जिस नियतांक जो होता है उसे कहते हैं अल्फा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें आवर्तकाल क्वेश्चन में दिया है 1.5, 2 पाई की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 3.14 होता है, इंटू आई की वैल्यू हमने निकाल ली है 0.1125 अपॉन अल्फ़ा। तो यहाँ से हम देखेंगे, अगर अल्फ़ा की वैल्यू हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको अगर देखें 0.1125 अपॉन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर, रूट था हमने इसका स्क्वायर कर दिया। अब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से जो आएगी हो जाएगी 0.1125 अपॉन 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14। इसको आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं इधर उधर करके, बस हमें हमारा मकसद क्या है कि अल्फ़ा की वैल्यू निकालना। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.97 न्यूटन मीटर पर रेडियन। ये हमारा अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो नियतांक होगा, मरोड़ नियतांक, उसकी वैल्यू बताओ। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमें अल्फ़ा पूछा गया था। हमने क्या किया है, जैसा कि हमें पता है, अगर इसको हम पहले मरोड़ेंगे, इसको अगर घुमाएंगे तो इस तार में मरोड़ उत्पन्न होगा। अगर घुमाने के बाद उसको मुक्त अवस्था में छोड़ देंगे तो ये तार क्या होगा, इस दिशा में घूमना स्टार्ट कर देगा। ये चकती अगर घूमेगी तो उसका जड़त्व आघूर्ण उस अक्ष के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होता है हाफ एम आर स्क्वायर। हमने यहाँ से आई की वैल्यू निकाल ली। अब हमें पता है कि अगर कोई चकती है, अगर वो घूम रही है तो उसका जो आवर्तकाल होता है, उसका फार्मूला होता है t इक्वल्स टू 2 बाई अंडर रूट आई बाई अल्फा। अल्फा क्या होता है, हमारा मरोड़ कांस्टेंट या मरोड़ नियतांक होता है जो इस तार में उत्पन्न होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ से हमने अल्फा निकाल लिया, वही अल्फा हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो जो हमारा आंसर होगा वो ये हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।